गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रायिकता का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर के चलेंगे, जिसका नाम था पासा। तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन देगा कि अगर हमारे पास एक पासे को एक बार फेंका जाता है या उछाला जाता है तब हमारे पास परिणाम क्या बनेंगे, और जब एक पासे को दो बार उछालते हैं या दो पासे एक साथ उछालते हैं तब परिणाम क्या बनेंगे। तो इन दोनों कंडीशन पर बात करेंगे। तो जब हमारे पास एक पासा एक बार उछाला जाता है तो हमारे पास जो परिणाम आते हैं जिनकी कुल संभावना होती है वो होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कितने परिणाम हैं? टोटल 6 परिणाम आते हैं और इनमें से किसी एक की प्रायिकता पूछता है। जब हमारे पास एक पासा दो बार उछाला जाता है या दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो हमारे पास जो कुल परिणाम बनते हैं वो बनते हैं 36। किस तरह से? ये पहले पासे के लिए हमने 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे हैं और ये दूसरे पासे के लिए 1 से 6 तक के अंक लिखे हैं। ये हो सकता है कि पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे पासे में भी 1 आ जाए। ये भी हो सकता है पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2। फिर ये हो सकता है 1 3 आ जाए, फिर 1 4, 1 5 और 1 6। उसके बाद में हो सकता है पहले पासे में 2 आ जाए और दूसरे पासे में 1 आ जाए, फिर 2 2, फिर हमारे पास होता है 2 3, फिर 2 4, 2 5 और 2 6। इसी तरह से 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। अब हमारे पास नेक्स्ट जो बनेगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। इधर हमारे पास बनेगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और ये आ जाएगा 5 6। लास्ट हमारे पास बनेंगे 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और ये आ जाएगा 6 6। तो हमारे पास टोटल परिणाम कितने बनेंगे जब एक पासे को दो बार उछालेंगे या दो पासों को एक साथ उछालेंगे? तो हमारे पास ये सारणी बन जाएगी। इसमें परिणाम कितने हैं? टोटल 36। तो इन दोनों कंडीशन के लिए हम कुछ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमें इसका जो उदाहरण नंबर 1 दिया है वो हमारे पास क्या है? एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम क्या बनते हैं? कुल परिणाम हमारे पास बनते हैं 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। अब इसने कहा है कि सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक कौन से होते हैं? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो अनुकूल परिणाम क्या बन जाएंगे सम अंक के लिए? अनुकूल परिणाम हमारे पास आ जाएंगे कौन कौन से हैं? 2 4 और 6। तो हमारे पास 3 परिणाम हैं, 2 4 और 6। अब हमें इनके लिए प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। क्या बनेगा? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 और कुल परिणाम कितने हैं? 6। कट करके कितना बच जाएगा? 1/2। तो हमारे पास पहले उदाहरण के लिए प्रायिकता क्या आ गई? 1/2। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है उदाहरण नंबर 7, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो एक पासे को एक बार उछालते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम क्या बनते हैं? कुल परिणाम आते हैं हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसने पूछा है कि 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो 5 से छोटी, ये सारी 5 से छोटी हैं और 5 के बराबर पूछा है। तो कितने परिणाम है अनुकूल परिणाम? 5। तो हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम है हमारे पास 5।
कौन कौन से? 1 2 3 4 और 5। तो अब हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटा में आ जाएगा हमारे पास कुल संभव परिणाम। क्या बनेगा? घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 बटा में कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो हमारे पास प्रायिकता कितनी आ गई? 5 बटा में 6। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 7 था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन दिया है, इसने क्या कहा? इसने एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को एक बार उछालेंगे तो हमारे पास कुल परिणाम कितने आ जाएंगे? कुल परिणाम हमारे पास आ जाएंगे 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके लिए हमारे पास अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अनुकूल परिणाम के लिए इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़े कितने अंक हैं? 1 और 2। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। कौन कौन से? 5 और 6। तो हमारे पास प्रायिकता क्या आ जाएगी? प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटा में आ जाएगा हमारे पास कुल संभव परिणाम। तो बटा में आएगा कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 2। कुल परिणाम कितने हैं? 6। ये 2 से कटेंगे, क्या बच जाएगा? 1 बटा में 3। तो पहले क्वेश्चन की जो प्रायिकता है वो कितनी आ गई? 1 बटा में 3। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम करेंगे जब हमारे पास दो पासों को एक साथ उछाला जाए या एक पासे को 2 बार उछाला जाए, उन पर क्वेश्चन। तो इसके लिए हमारे पास उदाहरण नंबर 2 दिया है इसने। 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें कुल परिणामों के लिए, कुल संभव परिणामों के लिए वो सारणी बनानी है 36 परिणामों की। तो वो सारणी बनाएंगे पहले हम। क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6। इधर क्या देंगे? 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इधर क्या आ जाएगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इधर आ जाएंगे हमारे पास 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ये आ जाएंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इधर आ जाएंगे हमारे पास 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इधर हमारे पास आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो हमारे पास कुल संभव परिणाम कितने हैं? 36। हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें से योग 7 आने की प्रायिकता क्या है। तो हमें इसमें से वो ढूंढने हैं जिनका जोड़ 7 हो रहा है। तो 7 योग वाले कौन कौन से हैं? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। ये हमारे पास जो परिणाम हैं वो क्या है? योग 7 वाले परिणाम हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए हमारे पास? अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम है 6। और कौन कौन से हैं ये? हमारे पास है 1 6, दूसरा है 2 5, तीसरा है हमारे पास 3 4, उसके बाद है 4 3, उसके बाद है 5 2, उसके बाद है हमारे पास 6 1। तो हमारे पास ये 6 परिणाम हैं जो जिनका योग हमारे पास क्या आता है? 7 आता है। अब इसके लिए हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम
बटा में कुल संभव परिणाम। अब यहां से मान रखेंगे इसमें, तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं 6 बटा में कुल संभव परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं ये 36। ये कट जाएंगे आपस में, क्या बच जाएगा 1 बटा में 6। तो हमारे पास जो उदाहरण नंबर 2 था इसके लिए आंसर क्या आ गया 1 बटा में 6। तो हमारा जो उदाहरण नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें प्रश्नावली का जो 8वां क्वेश्चन दिया है, जो पासे के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास है एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग पहला है 9 है और दूसरा है हमारे पास 13 है। तो हमारे पास पहले हम ये 36 परिणामों की सारणी बना लेंगे और इसके लिए फिर हम अनुकूल परिणाम देखेंगे और उनकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा है इसने कि योग क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो योग 9 वाले कौन कौन सी संख्याएं हैं 3 6 4 5 5 4 और 6 3। तो हमारे पास योग वाले जितने भी मान हैं वो हमारे पास तिरछी लाइनों में ही मिलेंगे। तो हमारे पास क्या है 3 6 4 5 5 4 और 6 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास 4। तो इन्हें लिख देंगे। पहले के लिए अनुकूल परिणाम है हमारे पास कितने 4। कौन कौन से हमारे पास 3 6 4 5 5 4 और 6 3। तो हमारे पास ये कुल 4 परिणाम है अनुकूल परिणाम। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा घटना के अनुकूल परिणाम बटा में आ जाएगा हमारे पास कुल संभव परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 बटा में कुल संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास 36। तो क्या देगा 4 से 36 कटेगा, ये बढ़ जाएगा 1 बटा में 9। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1 बटा में 9। दूसरा इसने पार्ट दिया है कि योग 13 होना चाहिए। तो योग 13 वाला इसमें कोई है क्या, हमारे पास अधिकतम जो योग है वो 12 ही है, 12 से ज्यादा योग नहीं है और 2 से कम योग नहीं है। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम क्या बनेंगे 0। तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे इसके लिए, दूसरे के लिए ये आ जाएंगे हमारे पास अनुकूल परिणाम बराबर 0। तो प्रायिकता क्या बनेगी, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं 0 बटा में कुल संभव परिणाम 36। तो प्रायिकता क्या आएगी हमारे पास 0। तो दूसरे जो पार्ट था उसकी प्रायिकता कितनी आ गई 0। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारा जो पासे वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आगे की वीडियो में हम जो ताश की गड्डी है उस पर जितने क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।